जरा तसव्वुर कीजिए, अगस्त 1963 की एक काली सुनसान रात है। रॉयल मेल की एक ट्रेन ग्लासगो से लंदन के लिए अंधेरे में अपना रास्ता बना रही है। इसके एक खास डब्बे में नोटों से भरे थैले हैं, जिनकी कीमत आज के हिसाब से 67 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, सब कुछ मामूल के मुताबिक, मगर फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने बरतानवी तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया। ट्रेन चला रहे थे जैक मिल्स। वो पूरी रफ्तार से जा रहे थे कि अचानक उन्हें कुछ अजीब दिखा। एक सुर्ख सिग्नल, एक ऐसी सुनसान जगह पर जहां रात के इस वक्त सिग्नल का लाल होना ये हो ही नहीं सकता था। मिल्स ने ट्रेन रोकी और हर तरफ एक गहरी खामोशी छा गई। लेकिन इसी खामोशी में सदी की सबसे बड़ी डकैती की साजिश सांस ले रही थी। जी हाँ, 67 मिलियन पाउंड्स। जरा इस रकम का तसव्वुर तो कीजिए। अब इतनी बड़ी चोरी के लिए सिर्फ ताकत नहीं चलती, उसके लिए चाहिए थी ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी खबर जो किसी और के पास ना हो। और इस पूरी कमाल की प्लानिंग की बुनियाद ऐसी ही 2 खुफिया मालूमात पर रखी गई थी। तो चलिए देखते हैं कि ये मंसूबा आखिर था क्या। इस सब के पीछे दिमाग था ब्रूस रेनॉल्ड्स का, एक मास्टर क्रिमिनल जो बस एक बड़े हाथ की फिराक में था और उससे वो मौका मिलने ही वाला था। रेनॉल्ड्स का सबसे बड़ा हथियार कोई बंदूक या बम नहीं था, बल्कि उसके पास थी अंदर की खबर। और ये खबर दे कौन रहा था? रॉयल मेल का ही कोई बहुत बड़ा अफसर, एक ऐसा शख्स जिसकी पहचान आज तक 60 साल बाद भी एक राज है। इसी शख्स ने इस पूरी गेम का स्टेज सेट किया था। तो वो 2 टिप्स आखिर थी क्या जिन्होंने सारा खेल पलट दिया? पहली कि चोरी वाली रात ट्रेन में वो हाई वैल्यू कोच नहीं लगाया जाएगा जिसमें सिक्योरिटी अलार्म होते हैं, बल्कि उसकी जगह एक पुराना बिल्कुल गैर महफूज डब्बा इस्तेमाल होगा। और दूसरी खबर तो उससे भी बड़ी थी। बैंक हॉलिडे की वजह से इस ट्रेन में आम दिनों से 10 गुना ज्यादा कैश था। 10 गुना। अब मंसूबा सेट हो चुका था। तारीख थी 8 अगस्त 1963। 16 लोगों का गैंग रेलवे ट्रैक के करीब अंधेरे में छुपा हुआ था। बस ट्रेन का इंतजार था। रात के ठीक 3 बजे उन्होंने अपना काम शुरू किया। एक दस्ताना और बैटरी, बस इतनी सी चीजों से उन्होंने हरे सिग्नल को लाल बना दिया। जैसे ही ट्रेन रुकी, गैंग ने हमला कर दिया। ड्राइवर जैक मिल्स ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनके सर पर लोहे की रॉड से मारा गया। उन्हें बुरी तरह जख्मी करने के बाद डाकुओं ने इंजन और पैसों वाले कोच को बाकी ट्रेन से अलग कर दिया। मगर यहां इनके परफेक्ट प्लान में पहला झटका लगा। इनका अपना ड्राइवर जो वो साथ लाए थे, वो इस नए मॉडल के इंजन को चला ही नहीं पाया। कंट्रोल्स देखकर उसके हाथ पांव फूल गए और अब वक्त तेजी से निकल रहा था। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने जख्मी जैक मिल्स को ही उठाया और उसे गन पॉइंट पर मजबूर किया कि वो ट्रेन को आगे ब्राइडगो ब्रिज तक ले जाए। अब ब्राइडगो ब्रिज पर असली काम शुरू हुआ। अंदर थे कैश के 120 बैग्स, जिनका वजन लगभग 2.5 टन था। सोचिए, उन्होंने फौरन एक इंसानी जंजीर बनाई, ट्रेन से नीचे खड़े ट्रक तक, और थैले एक दूसरे को पकड़ाना शुरू कर दिए। ये सब उन्हें रिकॉर्ड टाइम में करना था। वो कामयाब हो गए थे, पैसा उनके पास था और वो वहां से निकल रहे थे, सब कुछ ऐन मंसूबे के मुताबिक। लेकिन फिर उन्होंने एक मामूली सी गलती कर दी, एक ऐसी गलती जिसने उस परफेक्ट क्राइम को अनपरफेक्ट बना दिया। जाते जाते उनमें से एक ने ट्रेन स्टाफ से कहा, आधे घंटे तक यहां से हिलना मत। सुनने में तो ये एक सिंपल सी वार्निंग लगती है ना? लेकिन यही अल्फाज उनकी तबाही का सबब बने। अब देखिए इसका असर क्या हुआ। जब पुलिस ने ये 30 मिनट वाली बात सुनी तो उनका दिमाग फौरन चल पड़ा। उन्होंने सोचा, इसका मतलब है कि डाकुओं का ठिकाना, उनकी छुपने की जगह यहीं कहीं करीब है, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट की ड्राइव पर। बस इस एक छोटे से सुराग ने पुलिस की तलाश को पूरे इंग्लैंड से घटाकर सिर्फ 50 किलोमीटर के इलाके में फोकस कर दिया। तो अब पुलिस इस छोटे से इलाके का चप्पा चप्पा छान रही थी और फिर उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक फार्म हाउस और उसके अंदर एक बोर्ड गेम। गैंग अपनी कामयाबी का जश्न मना रहा था एक सुनसान से फार्म हाउस में। और जश्न कैसे? असली चोरी के नोटों से मोनोपोली खेलकर। लेकिन जब उन्होंने रेडियो पर सुना कि पुलिस उनके कितने करीब है तो वो घबरा गए। उन्होंने जल्दी जल्दी सब जगह से फिंगरप्रिंट साफ किए और एक आदमी को आग लगाने के लिए पैसे देकर वहां से निकल गए। और यहां हुई इनसे दूसरी और शायद सबसे बड़ी गलती। जिस आदमी को उन्होंने फार्म हाउस जलाने के लिए हायर किया था, वो पैसे लेके भाग गया। उसने आग लगाई ही नहीं। जब कुछ दिन बाद पुलिस वहां पहुंची तो उनके हाथ जैसे एक जैकपॉट लग गया। उन्होंने पूरी कोशिश की सबूत मिटाने की, लेकिन
वो मोनोपोली बोर्ड साफ करना भूल गए। वही बोर्ड जिस पर उन्होंने चोरी के पैसों से खेला था, उसी पर उनके फिंगरप्रिंट्स रह गए। और चूंकि ये सारे पहले से ही पुलिस के रिकॉर्ड्स में थे, तो उनकी पहचान करना अब बच्चों का खेल था। और बस उसके बाद तो डोमिनोज की तरह एक एक करके गैंग के 14 लोग पकड़े गए। सबको 30-30 साल की सजा हुई। लेकिन 2 लोग कभी हाथ नहीं आए। एक तो वो ड्राइवर जो ट्रेन नहीं चला पाया था, और दूसरा वो अंदर का आदमी, रॉयल मेल का वो सीनियर अफसर जिसने इस सब की शुरुआत की थी। वक्त के साथ ये डाकू तो लोक हीरोज जैसे बन गए। इनकी कहानी पर फिल्में बनी, वो मशहूर हो गए। लेकिन हम अक्सर इस कहानी का दूसरा अंधेरा रुख भूल जाते। वो ट्रेन ड्राइवर जैक मिल्स, उस हमले का सदमा उस पर इतना गहरा था कि उसने फिर कभी ट्रेन नहीं चलाई, और आखिरकार सिर्फ 7 साल बाद वो इसी गम में दुनिया से चला गया। इस अजीम ट्रेन डकैती का लगभग हर पहलू अब सामने आ चुका है, सिवाय एक सवाल के, एक राज के जो आज भी दफन है। आखिर वो अंदर का आदमी कौन था? रॉयल मेल का वो कौन सा बड़ा अफसर था जिसने इस पूरी कहानी की बुनियाद रखी और फिर हमेशा के लिए अंधेरों में गुम हो गया?